ये जो लड़ाई है ना, इसमें बहुत सारे रिजल्ट हमने देखे। इस तरह के लड़ने वालों का वजूद ही समाप्त हो जाता है। आप समझ गए ना? इस तरह की लड़ाई लड़ने में वजूद ही समाप्त हो जाता है। न्याय की लड़ाई लड़ना चाहिए हमको। मऊगंज जिले में प्रशासन और पुलिस के कामों में मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल के हस्तक्षेप को लेकर अब राजनीति गर्मा चुकी है। मऊगंज जिले में भाजपा के ही अब 2 विधायक आमने सामने आ चुके हैं। इस मामले में देवतालाब विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ने मऊगंज विधायक पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। गिरीश गौतम ने सीधे तौर पर विधायक प्रदीप पटेल को गलत ठहराया है और उन पर वर्ग विशेष और जातिगत राजनीति करने सहित दूसरे विधानसभा क्षेत्र में दखलंदाजी करने का भी इशारों में आरोप लगाया है। दरअसल देवतालाब विधायक गिरीश गौतम का यह आक्रोश उस वक्त फूट पड़ा जब उनके विधानसभा क्षेत्र के लौर थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर व एक अन्य पुलिसकर्मी को मऊगंज विधायक के धरना देने पर एसपी ने उन्हें निलंबित कर दिया। लौर थाना प्रभारी को हटाने की इस कार्रवाई को गलत ठहराते हुए उन्होंने कहा कि किसी के दबाव में आकर पुलिस प्रशासन को इस तरह से कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। मऊगंज विधायक के सीतापुर आने पर गिरीश गौतम ने तंज कसते हुए कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मऊगंज की सारी समस्याओं का निदान हो गया है और वहां कोई समस्या नहीं रह गई है और वो अपने क्षेत्र में काम से मुक्त हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जब किसी व्यक्ति के पास कोई काम नहीं है तो वह दूसरे क्षेत्र में जाएगा ही। इसी तरह से मऊगंज विधायक के पूर्व में घेरा जाने की बात पर भी उन्होंने कहा कि वह अपने पुराने साथियों के पास गए हुए थे। चूंकि वहां बहुजन के लोग हैं तो वह स्वाभाविक है कि अपने डीएनए में जो है वह हटता थोड़ी है, कहीं न कहीं साथ को निभाना ही पड़ता है। मऊगंज विधायक के बार बार धरना देने पर उन्होंने कहा कि ऐसा थोड़ी है कि कोई भी धरने पर बैठ जाए और प्रशासन कार्रवाई कर दे। ऐसे में अगर हम भी धरने पर बैठ जाए तो क्या करेगा प्रशासन? हम भी काउंटर करके धरने पर बैठ सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन को किसी भी दल के लिए काम नहीं करना चाहिए, उसे निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए। उन्होंने एसपी द्वारा थाना प्रभारी को हटाने पर कहा कि प्रशासन कोई कार्रवाई कर रहा है या पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है तो हम कहेंगे कि किसी के खिलाफ कोई मामला दर्ज कर लो तो क्या कर लेंगे? उसको तो भारतीय न्याय संहिता के तहत ही काम करना पड़ता है। थाना हम थोड़ी चला सकते हैं या एसपी ऑफिस हम थोड़ी चलाएंगे। हम आदेश करेंगे कि ऐसा नहीं करना है। हम उनके आईजी, डीआईजी या डीजीपी थोड़ी है। हम तो एक जनप्रतिनिधि हैं। जनता की समस्याओं को हम लेकर सवाल खड़े कर सकते हैं और उस पर तरह से काम करने की सलाह भी दे सकते हैं। फिर उन्हें कायदे कानून के तहत काम करने की उनको आवश्यकता है। किसी के दबाव में काम करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। थाना प्रभारी के निलंबन को उन्होंने पूरी तरह से गलत ठहराते हुए कहा कि यह पूरी तरह से गलत है और यह अच्छी बात नहीं है। एसपी के विधायक द्वारा पेश किए गए सबूतों के आधार पर थाना प्रभारी का निलंबन करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस पर तो एसपी को जाना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि यदि आपके पुलिस में इतनी सक्रियता नहीं है कि साक्ष्य वह एकत्रित करे और साक्ष्य कोई दूसरा एकत्रित करे तो साक्ष्य इकट्ठा करने का काम हमारा थोड़ी है। उन्होंने कहा कि विधायक के जिस साक्ष्य पर थाना प्रभारी को हटाया गया है तो उस साक्ष्य को सार्वजनिक करना चाहिए और मीडिया में आना चाहिए। अगर ऐसा कौन सा साक्ष्य है वो भी हमें दिखाया जाए। जातिगत सवाल पर उन्होंने हरमला के प्रकरण का उदाहरण देते हुए कहा कि एक ब्राह्मण की जमीन पर 2 पटेल परिवारों का कब्जा है जिस पर तहसील न्यायालय से बेदखली का आदेश है। साथ ही पुलिस बल के साथ उस कब्जे को हटाने का भी निर्देश है। बावजूद इसके उसे क्यों नहीं हटाया जा रहा है? आखिर इसके पीछे कौन है? उसमें उन्हें नहीं दिखाई पड़ता है जिसमें अदालत के आदेश का पालन नहीं हो रहा है। उन्होंने मऊगंज विधायक द्वारा लड़ी जा रही लड़ाई पर इस तरह की लड़ाई को लेकर कहा कि ऐसे लड़ने वाले कई लोगों को हमने देखा है। ऐसे लोगों का वजूद ही खत्म हो जाता है। उन्होंने कहा कि हमें न्याय की लड़ाई लड़नी चाहिए। कोई अन्याय हो रहा है तो उसके खिलाफ हमें खड़ा होना चाहिए। उसमें कोई बात नहीं की पर इसलिए कि कोई टारगेट करके हमको लड़ना है। हमारा और हमारी बिरादरी का कोई अन्याय कर रहा है तो क्या हमें नहीं खड़ा होना है?
तो वो भी जनता समझती है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर हमारे पक्ष का कोई गड़बड़ कर रहा है तो हम उसको एक शब्द नहीं कहेंगे, हम उसे नहीं कहेंगे तो तुम अन्याय क्यों कर रहे हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा काम यह भी है कि अगर कोई आदमी गलत कर रहा है तो उसे हमें रोकना चाहिए। फिलहाल सीतापुर मामले में थाना प्रभारी के निलंबन की कार्रवाई को उन्होंने साफ तौर पर गलत ठहराया है और मऊगंज विधायक पर तीखे प्रहार भी किए हैं। उन्होंने अपनी बातों से साफ कर दिया है कि मऊगंज विधायक को अपने क्षेत्र तक ही सीमित रहना चाहिए। फिलहाल अब देखना होगा कि देवतालाब विधायक थाना प्रभारी के पक्ष में आगे क्या कार्रवाई करते हैं। क्या देवतालाब विधायक भी पुनः पदस्थापना को लेकर धरना देंगे या फिर अपनी ही पार्टी के विधायक के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। विधानसभा देवतालाब का एक मामला है जिसमें दो वर्गों को लेकर के बात चल रही थी। विधायक प्रदीप पटेल वहाँ धरना देते हैं और धर्म परिवर्तन की बात करते हैं। पुलिस द्वारा पहले से ही डायरी उसकी कंप्लीट है, FIR है, जेल भेज दिया गया। इसके बावजूद भी थाना प्रभारी देवतालाब को लाइन अटैच किया गया। नहीं, पूरी तरह से प्रशासन ने गलत किया है। यदि कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा चुकी थी तो किसी के दबाव में आकर के पुलिस प्रशासन को काम नहीं करना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, विधायक यदि सीतापुर आए थे तो मुझे ऐसा लगता है कि मऊगंज की सारी समस्याओं का निदान हो गया है और वो अब मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गई है। वहाँ कोई समस्या नहीं रह गई है। न पानी की समस्या है, न सड़क की समस्या है, न बिजली की समस्या है, न लोगों के गरीबी रेखा की समस्या है, न अन्न की समस्या है, न मकान की समस्या है, न प्रधानमंत्री आवास की समस्या है। तो जब कोई व्यक्ति किसी अपने क्षेत्र के काम से जब फुर्सत हो गया, कोई काम ही नहीं है तो काम नहीं है तो फिर दूसरे क्षेत्र में जाना चाहिए उसको, इसलिए दूसरे क्षेत्र में शायद आए हो, मुझे ऐसा लगता है। एक बार डेरा भी गए थे, धरने पे बैठे थे रात में। हाँ गए थे ना, तो अपने पुराने साथियों के पास गए थे, वो सब बहुजन के लोग हैं। तो अब स्वाभाविक है, अपना DNA में जो होता है ना वो कभी हटता थोड़ी है, कहीं ना कहीं तो साथ निभाना पड़ता है ना। रूलिंग पार्टी के विधायक है, 12 बजे 2 बजे रात SP कार्यालय में धरने पर बैठते हैं और मनचाहे व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई करवाते हैं। प्रशासन को नहीं करना चाहिए, ऐसा थोड़ी है कोई धरने में बैठ जाएगा, अच्छा दूसरा भी बैठ जाए तब क्या करेगा प्रशासन? कल को हम बैठ जाए धरने में तो क्या करेगा प्रशासन? दूसरी बात, हम भी तो काउंटर करके बैठ सकते हैं। तो इसका मतलब थोड़ी कानून और किसी प्रशासन को किसी दल के पक्ष में काम नहीं करना चाहिए, उसको तो निष्पक्ष होकर काम करना है ना। प्रशासनिक कोई कार्रवाई कर रहा है, पुलिस की कोई कार्रवाई कर रहा है, हम दबाव में कहेंगे किसी के खिलाफ मामला कायम कर लो तो पुलिस कायम कर लेगी, कर लेना चाहिए क्या? उसको तो अपना जो नया भारतीय न्याय संहिता आई या जो पुरानी CRPC उसके भीतर में उसको काम करना पड़ता है कि मैंने अब थाने हम चलाने लगेंगे, SP ऑफिस हम चलाएंगे कि हम आदेश करेंगे नहीं ऐसा करना है। हम उनके IG थोड़ी है, SP के IG हम थोड़ी है, हम DIG थोड़ी है, हम DGP थोड़ी है। हम तो जनप्रतिनिधि हैं, जनता की समस्याओं को हम लेकर के सवाल खड़ा करते हैं या उनसे ये कहते हैं कि इसको इस तरह से काम करने की आवश्यकता है। फिर वो कानून कायदे के भीतर उसका पैमाइश उनको करने की आवश्यकता है, किसी के दबाव में नहीं करना चाहिए काम। ये लगातार दूसरी बार जगदीश ठाकुर जी को निलंबित किया गया। इसके पहले एक बार मऊगंज विधानसभा साहेबपुर थाना में थे, तब भी धरना बैठकर इनको निलंबित नहीं, पूरी तरह से गलत है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी जिसमें सस्पेंशन की आवश्यकता हो और पुलिस प्रशासन ने किया दबाव में आकर, किसी के दबाव में आकर के किया हो, पूरी तरह से गलत है और ये अच्छी बात नहीं है। ये पुलिस अधीक्षक का कहना था कि ठोस सबूत विधायक जी स्वयं दिए हैं, इस बात पर निलंबित किया गया है। तो इसमें तो फिर SP को जाना चाहिए। यदि आपकी पुलिस में इतनी एक तरह से सक्रियता नहीं है कि साक्ष्य इकट्ठा करें और साक्ष्य हम इकट्ठा करें, विधायक करे, जिला पंचायत सदस्य करे, सरपंच करे, दूसरा जनप्रतिनिधि करे, ये साक्ष्य इकट्ठा करने का काम हमारा थोड़ी है। हम इकट्ठा करके साक्ष्य देंगे और क्या साक्ष्य जरा दिखावे तो साक्ष्य क्या ले गए हैं, वो कौन से साक्ष्य ले गए हैं? पब्लिक डोमिनियन में आना चाहिए ना उसको। यदि विधायक के हाथ में कोई साक्ष्य है तो सीक्रेट नहीं हो सकती है वो, तो कौन साक्ष्य आई वो जरा दिखावे, उसको दिखाना चाहिए उसको। और विशेष कम्युनिटी पर जब भी देखते हैं धरना देते हैं, अपने आप को हिंदुत्व वाला नेता ज्यादा दिखाते हैं। अभी कल मेरे पास आए थे, एक हनुमाना के पास तहसील है,
और हलमला तहसीलदार का प्रकरण है। क्या प्रकरण है? वहां पर दो पटेलों ने करीब कई एकड़ जमीनों में अधिकृत कब्जा करके रखा है। ब्राह्मणों की जमीन है, ठीक है ना, ब्राह्मणों की जमीन है, उसमें कब्जा करके रखा। उन्होंने तहसील में अर्जी लगाई। अर्जी लगाने पर तहसीलदार ने आदेश किया कार्रवाई अतिक्रमण हटाने का, और यह लिखा कि पुलिस फोर्स पूरा बल लेकर के मौके में जाकर के इसको अतिक्रमण को खाली कराया जाना है। नहीं जा रहे हैं उसमें खाली कराने। क्यों? क्या बात हो गई भाई? एक ही कम्युनिटी के हैं। अब हम ये कैसे कहें? पर पुलिस जा क्यों नहीं रही? उसमें नहीं दिखाई पड़ता उसको। इससे बड़ी साक्ष्य क्या हो सकती है कि एक अदालत का आदेश है, अदालत का आदेश, उस अदालत के आदेश का पालन करने की आवश्यकता है। वो नहीं जा रहे हैं उसमें। उसका डिटेल वो हनुमाना का लगा, टेलीफोन लगा करके दो हमको, हम बता भी दे, साक्ष्य पूरा देते हैं आपको, जरा उसको दिखाइए। क्यों नहीं जा रहे हैं? आदेश होने के बाद भी उसको जिस तरीके से इसकी जानकारी संघ और पार्टी में है ऊपर तमाम है। क्यों नहीं है? पार्टी इतना, इसकी जानकारी लगातार होती है, पार्टी को इतनी जानकारी तो है। उसका विधायक, उसका प्रतिनिधि क्या कर रहा है, ये तो जानकारी पार्टी को रहती है। देवतलाव विधानसभा की जनता पर उनका प्रभाव पड़ रहा है। कह रहे हैं कि बहुत बड़े नेता है ये, हिंदू को लेकर के लड़ाई लड़ते हैं, धरना प्रदर्शन देते हैं, जबकि वहां आप 20 साल से हैं। ये जो लड़ाई है ना, इसमें बहुत सारे रिजल्ट हमने देखे। इस तरह के लड़ने वालों का वजूद ही समाप्त हो जाता है। आप समझ गए ना? इस तरह की लड़ाई लड़ने में वजूद ही समाप्त हो जाता है। न्याय की लड़ाई लड़ना चाहिए हमको। कोई अन्याय हो रहा, उसके खिलाफ हमको खड़ा होना चाहिए, उसमें कोई बात नहीं है। पर इसलिए कि कोई टारगेट करके हमको लड़ना है, एक ही हमारा बिरादरी का कोई अन्याय कर रहा तो हमको नहीं खड़ा होना है, वो भी तो जनता समझती है ना। हमारे पक्ष का कोई गड़बड़ कर रहा तो हम उसको एक शब्द नहीं कहेंगे, हम उसको नहीं कहेंगे कि तुम अन्याय कर रहे हो, नहीं करना चाहिए। हमारा काम ये भी है ना, हमारा ही आदमी कोई गड़बड़ कर रहा तो हमको उसको कहना चाहिए कि तुम अन्याय क्यों करते हो, ये नहीं करना चाहिए अपने को। सीतापुर का जो पीड़ित पक्ष है, आपने पहले ही थाना लौर मैंने, हाँ, थाना लौर में एसपी को, दोनों को, हाँ, आपने मैंने टेलीफोन करके कहा था कि इसमें मामला कायम करो। मामला कायम हुआ, सब हुआ। फिर पुलिस वाले उनको करके ले गए